नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हैं गगारी पहाड़ और गगारी पहाड़ महाकालेश्वर मंदिर में। महाकालेश्वर मंदिर ओरमाझी ब्लॉक के पास है। ये ब्लॉक से अगर हम लोग एनएच की बात करें तो एनएच से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है और प्राकृतिक की गोद में चारों ओर पहाड़ और जंगल के बीच में ये पहाड़ है। रांची से अगर हम बूटी मोड़ से इसकी दूरी की बात करें तो 21 किलोमीटर इस स्थान की दूरी है और रामगढ़ से भी लगभग इतना ही 23 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। इसलिए रामगढ़ जिला और रांची जिला के लोग इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। सावन का महीना है तो खासकर सोमवार के दिन यहाँ अत्यधिक भीड़ लगती है। गांव वाले अपने श्रद्धा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करवाए हैं और सरकार के द्वारा लोकल जो बॉडी हम लोग बोलते हैं उसके द्वारा पथ का निर्माण, पार्किंग का निर्माण किया जा चुका है। इसलिए यहाँ आना बहुत आसान है। रोड के पास होने की वजह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ आना बहुत आसान है। धार्मिक आस्थाएं गांव के लोगों की जुड़ी हुई है और लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। हम लोग आज यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे और इस मंदिर के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस कारण से, कौन सी आस्थाएं यहाँ से जुड़ी हुई है, कब इसका निर्माण होना शुरू हुआ है और क्या मान्यताएं हैं यहाँ की। इस विषय पे हम लोग ज़रूर बात करेंगे और आइए आज हम लोग इसका दर्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गगारी धाम महाकालेश्वर मंदिर में उपस्थित हैं और आइए जानते हैं यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, कब मंदिर बनी और कितने लोग यहाँ आते हैं और उनकी कितनी मान्यताएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं हम लोग पंडित जी से। जिस प्रकार की महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण 1996 में बाबा महाकालेश्वर का प्रकटीकरण हुआ था, जो कि एक पहान थे हमारे गांव के ही, उनको बाबा महाकालेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ और प्रातःकालीन उनके उठ के आए वहाँ पर, तो चारों तरफ बेलपत्र का वृक्ष था। बाबा महाकालेश्वर के चरणों में बेलपत्र का वृक्ष का फल और बेलपत्र गिरते थे और नाग भगवान वहाँ पर लिपटे हुए थे। उसके बाद पूरे चारों तरफ इस बात का फैलाव हुआ और बहुत दूर दूर से अनेक भक्त यहाँ पर महाकालेश्वर से जुड़े हुए हैं। लेकिन बीच में कुछ कारणवश मंदिर बहुत कमज़ोर पड़ गया था, तो इसके कारण मंदिर बहुत पीछे चला गया है। लेकिन अभी कुछ वर्षों से हमारे राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू जी के नेतृत्व में एवं अमरनाथ चौधरी जी के नेतृत्व में और दिलीप मेहता जी के नेतृत्व में मंदिर का कार्य प्रगति आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले समय में बाबा महाकालेश्वर के जितने भी भक्त हैं सबको बाबा महाकालेश्वर अपने चरणों में खींचकर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार हमारे राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कहा है कि आने वाले समय में झारखंड का पर्यटक स्थल इसे घोषित किया जाएगा। और कुछ माता जी, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग ओरमाझी से आए हैं। तो यहाँ कैसे पता चला लोगों को कि यहाँ झरना गिरता है और यहाँ एक मंदिर का निर्माण होना तो चाहिए? हम लोग का ये बगल में पहान जी है, वो बोला कि झरना गिर रहा है, तो आके देखा, तो यहाँ आके देख रहा है तो पूरा भगवान वहाँ निकलल है, तो हम लोग सबको आए देख के पूजा वूजा करें। मेरा नाम पवन कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? हम ओरमांझी के हैं। ये आप यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ तो जब से हम लोग बड़े हुए, जब से हो सुबह तब से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। कुछ खास मान्यताएं हैं? मान्यता है यहाँ, जैसे कुछ भी मन्नत मांगने से वो पूर्ण हो जाता है। जब सावन में आते हैं तो हम लोग को जो विश्वास जो सोचते थे तो वो मनोकामना हम लोग को पूरा होता था। इसीलिए उसमें से हम लोग भगवान के यहाँ आना है और आते रहते हैं हर समय। इसीलिए हम लोग को विश्वास तो खैर पूरा है भगवान जी में, और हम लोग को वही है कि विश्वासी मानते आ रहे हैं और मानेंगे ही हम लोग को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मंदिर के अगल बगल में जो पहाड़ है उस पहाड़ में बेल का पौधा, बेल का पेड़
काफ़ी मात्रा में लगी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव भगवान का पूजा में बेल पत्र की आवश्यकता होती है और चारों ओर बेल होने की वजह से यहाँ के पूजा के अलावा दूसरे स्थानों के लिए भी लोगों को यहाँ से बेल पत्र की सुविधाएं बहुत आसानी से मिल पाती है। अगर आप घूमने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो फ़ोटो के लिए अच्छा जगह है यहाँ पर, चूँकि प्राकृतिक है, चारों ओर पहाड़, जंगल और सुंदरता से भरा हुआ यह स्थान है। इसलिए चूँकि आजकल इस तरह का खुले में मंदिर मिलना बहुत कम होता जा रहा है, शहर के बीच में जो मंदिरें हैं वहाँ भीड़ और यातायात की व्यवस्था बहुत संकीर्ण होते जा रही है। वहाँ जाने के लिए आपको ट्रैफिक की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन यहाँ चूँकि खुले में ये मंदिर है इसलिए इस मंदिर के चारों ओर बहुत आसानी से गाड़ी लगाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। चारों ओर घूमने की व्यवस्था आसान है, बहुत अच्छा है। इसलिए अगर आप यहाँ का विचार कर रहे हैं, आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी से आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। रोड के पास है, इसलिए आप कभी भी यहाँ योजना बना सकते हैं।